ने तुम्हें कुछ नहीं से खास तौर पर कुछ बनाया है। असल एतमाद तो तब होता है जब शक होने के बावजूद भरोसा किया जाए। और अगर कोई खुदा है ही नहीं तो वो कैसे भेजेगा? तुमने कैसे इतना पुख्ता यकीन करके फैसला कर लिया कि एक हस्ती जो तुम्हारे इदराक के दायरे से ही अलग है वो है ही नहीं? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर आप मेरे खालिक हैं और मेरे जिम्मे आपको अदा करने के लिए कुछ भी फराइज है तो मैं जानना चाहती हूँ। ये दुनिया इससे बहुत ज्यादा अजनबी जगह है जितनी तुम इसे अहमियत दे रही हो। हम एक ऐसे हवाई जहाज में हैं कि जो मैं जानता हूं कि गिरने वाला है, और मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूं कि पैराशूट पहन लो, लेकिन तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हें इसकी जरूरत है। यहाँ हर लम्हा दर्द का हो, हर चीख तुम्हारे दांत पीसने की हो, हर सांस जहर जैसी लगे, हर लम्हा पानी के एक कतरे की प्यास सताए, और तुम्हें दूसरा कोई ना मिले जो तुम्हारे साथ ये दुख बांट सके। और ये सब सहने के बावजूद रात तुम्हारे जरा करीब भी ना हो, खरबों साल गुजर जाएं और तुम वहीं की वहीं हो। सवाल ये है कि तुम मानती हो कि नहीं? मुझे मालूम है कि खुदा कौन है। मैंने बहुत सी नेकियां भी की हैं, लोगों की मदद भी की है। हाँ, लेकिन वो सब नेकियां निकाल दो जो तुमने फर्ज समझ के नहीं की, और ये समझ जाओ कि ये जो कुछ हो रहा है उस मालिक खुदा के इख्तियार में है। और इतवार के दिन अपनी रूह खुदा को सौंपो। अगर तुम्हारे बच्चे को कैंसर हो और तुम उसकी कीमोथेरेपी कराओ तो क्या तुम जालिम होगी या वो डॉक्टर जालिम होगा? क्या खुदा मेरे दिल में झांक सकता है? खुदा तुम्हारे इरादों को तुमसे बेहतर जानता है। खुदा तुम्हारी रूह को जन्नत से महरूम नहीं कर रहा, बल्कि तुमने खुदा को इस जिंदगी में चुटलाकर खुद उससे दूर कर दिया है। इसीलिए खुदा ने बाग में मुखालिफ की आवाज को जगा दी। उस मुखालिफ ने उनसे कहा कि शायद खुदा झूठ बोल रहा हो। यकीन करने के बजाय यकीन दहानी कर लो। तुम मिन्नत करोगी, माफी मांगोगी, रोगी, पर खुदा ये कह के तुमसे मुंह फेर लेगा कि अब वक्त खत्म हो गया।